अस्सलामुअलैकुम। मार्केट अर्ली साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल दिखा रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मार्केट पंप भी कर सकती है। मार्केट में सेंटीमेंट्स इस वक्त बुलिश हो रहे हैं, अर्ली स्टेज पे हैं। आज बहुत सारी ख़ास खबरें हैं, तो चलें इनके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जो एक मेजर चीज़ है कि मार्केट कैप अबूव 2 ट्रिलियन हो चुका है, 2.02 ट्रिलियन पे है। बिटकॉइन की डोमिनेंस सेम ही है, तकरीबन 56 पे है। इथेरियम की 14.1 पे है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम भी इतना ख़ास नहीं लेकिन काफ़ी बढ़ चुका है। मार्केट में सारे कॉइन तकरीबन बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि फेयर एंड ग्रीड आपको आज के दिन मिलेगा, तो फेयर एंड ग्रीड में भी कमी आई है। कल 26 पे था और आज 33 पे है। आज डोनाल्ड ट्रंप की और कैमिला हैरिस की डिबेट के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगर उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएँ तो हो सकता है फेयर एंड ग्रीड और भी गिरे और मार्केट में और भी ज़्यादा बुलिशनेस हो। अगर आप क्रिप्टो बबल्स की तरफ देखें तो आपको हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, हर एक छोटे कॉइन पॉपअप हो रहे हैं। मैंने टॉप के 100 कॉइन्स किए हैं यूएसडी के पेयर में, तो आप देख सकते हैं कि फैंटम ने आज के दिन बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, FetchAI ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कोर ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, टोन ने भी थोड़ा सा उसने भी अपने आप को वापस किया है। लेकिन अगर आप 100 से 200 जो कि थोड़े से रिस्की कॉइन और अच्छा रिवार्ड देने वाले हैं, तो वो भी उसी तरह के हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इथीरियम और बिटकॉइन के स्पॉट ETF के हवाले से। तो 9 सितंबर के अगर आप देखें, बिटकॉइन के इनफ्लो हुआ है तकरीबन 28 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन के स्पॉट ETF में, जिसमें मेजर जो है FBTC का है और ग्रे स्केल BTC ने जो है तकरीबन 22 मिलियन के आउटफ्लो किए थे और FBTC ने 28 मिलियन के इनफ्लो किए थे। इथीरियम के हवाले से अगर देखें तो इथीरियम में नेगेटिविटी थी 9 सितंबर को, -5.2 मिलियन जो है मार्केट से तकरीबन ये निकला था। तो इसके अलावा अगर हम कॉइन ग्लास पर जो है लिक्विडेशन मैप बिटकॉइन एक्सचेंजेस के लिहाज से देखें तो जितने भी लोगों ने लॉन्ग किए हुए हैं तो वो उनकी लिक्विडेशन तकरीबन 53-54 के दरमियान बनती है, और जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया हुआ है उनकी लिक्विडेशन अराउंड 60.4 के आसपास बनती है, 60,400 के पास। तो इस पे भी नज़र रखिएगा अगर आप लोग करते हैं। उसके अलावा अगर आप होल्डिंग के लिहाज से देखें ETFs की, तो iBit के पास तकरीबन 357,000 बिटकॉइन इस वक्त हमने होल्ड किए, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। मार्केट कैप के लिहाज से भी देखें तो 20.47 आज iBit का होल्डिंग है स्पॉट ETF में। इसके अलावा ख़बरें बहुत ख़ास हैं। इंडोनेशिया के हवाले से ख़बरें हैं कि इंडोनेशिया में जो है बाइनेंस को आज मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट खबर उसके अलावा जापान के हवाले से है। जापान में जो सबसे बड़ी उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसका नाम टेप्को है, जिसे टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कहते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। वो ब्लॉकचेन के हवाले से एक खबर आई है कि सिंगापुर की पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है 7 इंडिविजुअल्स को जिन्होंने वर्ल्ड कॉइन के अकाउंट और टोकन की ट्रेडिंग सर्विसेज की है। उनमें से 5 को उन्होंने जो है पकड़ लिया। तो वर्ल्ड कॉइन के लिहाज से आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि काफ़ी ज़्यादा पिछले अरसे में शोर शराबा मचा हुआ था, तो वर्ल्ड कॉइन से हो सके तो बचिए ही। इसके अलावा वो ब्लॉकचेन की तरफ से एक और ख़बर भी है। ट्रोन, टेथर और TRM लैब्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ कोलैबोरेट किया है और उन्होंने असिस्ट किया है फ्रीज करने में 12 मिलियन USDT के फंड्स को। तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा इतनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई हुई है क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इसको गुड टू नो अबाउट इट। ईथरफाई के हवाले से ख़ास खबर है। ईथरफाई ने पार्टनरशिप की है स्क्रोल के साथ एज अ फाइनल सेटलमेंट लेयर रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। तो 8% कैशबैक भी मिलेगा। इनके कार्ड्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ईथरफाई भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा iPhone 16 ने भी अपना नया मॉडल लॉन्च किया है, तो आप इस पर पैसा उड़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। बेहतर है इससे अच्छा कि आप स्टॉक्स वगैरह ले लें। अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो मेरा नीचे एक एफिलिएट लिंक है जिसके ज़रिए आप बराका ब्रोकर पे रजिस्टर होंगे, तो आपको तकरीबन $35 के आसपास का एक गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा, तो चैनल की भी सपोर्ट होगी।
तो नीड और वांट के दरमियान हमेशा जानिया करें। अगर आपकी नीड है तो बिस्मिल्लाह करके इन्वेस्टमेंट करें, अगर नीड नहीं है और वांट पे पैसा ज़ाया ना करें, ठीक है। कॉइन टेलीग्राफ के हवाले से खबर है कि सोलाना सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन हाईएस्ट डेली एक्टिव एड्रेस इन द ब्लॉकचेन हिस्ट्री। तो सोलाना बहुत बुलिश है, इस वक्त अराउंड 134-135 पे चल रहा है, तो सोलाना पे नज़र रखनी चाहिए। सोलाना का आगे फायदा आंसर भी आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सोलाना बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। और डेफिनेटली जिन लोगों ने भी इथीरियम में इन्वेस्टमेंट की हुई है या इथीरियम को पसंद करते हैं तो वो सोलाना के ख़िलाफ़ बुरा भला ज़्यादातर लोग कहते हैं। कुछ लोग दोनों रखते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मुझे दोनों पसंद हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सोलाना विल आउट परफॉर्म दिस साइकिल, मार्केट कैप के लिहाज से नहीं लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, पर उसका रिस्क भी ज़्यादा है। उसके अलावा कॉइन टेलीग्राफ पे एक और ख़बर भी है पेपल और वेनमो के की तरफ से कि यूज़र कैन नाउ सेंड क्रिप्टो यूजिंग द ENS डोमेन्स। तो ये भी एक अच्छी खबर है, ENS डोमेन्स को के ज़रिए आप अपने क्रिप्टोज को वेनमो और पेपल पे अभी सेंड कर सकेंगे। और ये एक बहुत ज़बरदस्त चार्ट है माइनर्स के लिहाज से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितना रेड इन्होंने बना हुआ है, माइनर्स टोटली कैपिचुलेट हो रहे थे और सस्ते दामों अपने बिटकॉइन जितने भी माइन कर रहे थे वो बेच रहे थे। अभी हाल ही में थोड़ा ही अरसा हुआ है कि इनकी कैपिचुलेशन कम हुई है। तो इसमें से भी ये एक किस्म का कट थ्रोट बिजनेस होता है। इसी वजह से मैं जितने भी माइनर्स के स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। इसमें बेसिकली रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर बिटकॉइन थोड़ा सा भी परफॉर्म करेगा तो आपको माइनर्स अच्छे खासे रिटर्न देंगे, जिस तरह के क्लीन स्पार्क है, लेकिन आई ट्राई टू अवॉइड दिस माइनर। ये बहुत मुश्किल बिजनेस है। उसके अलावा फाइनली आपको ये बताना है कि एलोन मस्क को पोटेंशियल, पक्का नहीं है, पोटेंशियल समनिंग हो सकती है यूके पार्लियामेंट की तरफ से उसके ऑपरेशन जो एक्स पे हैं उसके हवाले से। लेबर MP डॉन बटलर ने कहा है कि मस्क इज समवन वी वुड लाइक टू इनवाइट टू टेस्टिफाई बिफोर द कमेटी ऑन द प्लेटफॉर्म प्रैक्टिसेस। तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।